नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं। सभी वार्ड प्रत्याशी घर घर संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम वार्ड के जो भी उम्मीदवार हैं उनसे हम जानें कि उनकी क्या प्राथमिकता है, उस वार्ड के लिए उनकी क्या प्राथमिकता हैं, यदि वो पहले से हैं तो वो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। इन सारी बातों को लेकर के अभी हमारे पास उपस्थित हैं वार्ड नंबर 18 से दीपक जी शर्मा। तो इनसे हम जानेंगे कि इनका वार्ड को लेकर के आगे की क्या योजनाएं हैं वार्ड के विकास के लिए। अब आप हमें बताएं कि आप जैसे पिछले बार भी वार्ड पार्षद थे उसी मोहल्ले से, तो आपकी इस वार्ड को के विकास के लिए आगे की क्या कल्पना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा मैं जयवर्धने का, जो मुझे आपने यहाँ पर ये बुलाया है। मैं पूर्व में भी अपने राजनीति क्षेत्र में इसीलिए आया हूँ कि मैं अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। मेरे जो राजनीति गुरु है स्वर्गीय जयप्रकाश जी और हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब, इन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि यदि आप जनता को पूरा वक्त दे सकते हो, उनके बीच में रह सकते हो, उनकी हर समस्या का समाधान कर सकते हो, तो आप राजनीति में आना। तो मेरा प्रथम लक्ष्य एक ही है कि मैं इस राजनीति में आकर अपनी जनता की, अपने वार्ड वासियों की और अपने पूरे शहर के लोगों की हर समस्या का निवारण करूं और उनके हर समय उनके साथ में खड़ा रहूं। एक जैसे पिछले बार भी आप उसी मोहल्ले से वार्ड पार्षद थे, तो आपकी पिछले कार्यकाल में क्या विशेष उपलब्धियां रही है? ये तो इसका जवाब तो मैं कैसे दूं सर आपको, ये मेरी जनता ही मुझे बताएगी कि मैंने उनके लिए क्या क्या कार्य किए। वैसे मैं अपनी बता देता हूँ कि जब मैं पार्षद बना हुआ था तब सभी गली के अंदर काफ़ी स्थिति विकट थी, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो नालियों की हो, चाहे वो लाइट से संबंधित हो। मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया और हर कार्य को पूरी तरह से करने की कोशिश की है। और यदि कुछ कोशिश में कमी रही होगी तो यदि इस बार वापस यदि मुझे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मैं उसे पूरा करूँगा, चाहे वो नहर हो, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो लाइट हो, या आम जो भी राज्य की या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं जिससे मेरी जनता को फ़ायदा पहुँचता होएगा, वो हर कार्य को मैं पूरा करने का प्रयत्न करूँगा। पिछले कार्यकाल में आपने जो भी काम किए हैं, तो आपके क्या क्या कार्य अधूरे रह गए हैं जिन्हें आप अब पूरा करना चाहेंगे? बिल्कुल। मेरी जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो मेरे ही क्षेत्र के वहाँ पर लगभग कुछ बीघा जगह पड़ी है, तो मेरे क्षेत्र में उद्यान नहीं है। सबसे पहला तो मेरा प्रथम लक्ष्य रहेगा कि मैं अपने वार्ड वासियों के लिए एक अच्छा सा उद्यान डेवलप करूं, जिससे शाम के समय या सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यदि वहां जनता जाए तो काफ़ी वो आराम से भ्रमण कर सके, घूम सके और उसमें जिम हो सके तो वो कसरत कर सके। ऐसा मेरा पहली प्राथमिकता वो रहेगी। अभी जैसे कोरोना का काल निपटा है, तो जैसे जनप्रतिनिधि की रहती है कि कोरोना काल मतलब जो भी आपदा अगर आ जाए तो उसमें मदद करना, तो इस कोरोना की महामारी में आपकी क्या भूमिका रही? आपने कोई काम किए थे? जी ज़रूर। मैंने अपने वार्ड वासियों के अलावा भी मैंने अपने क्षेत्र के लिए, पूरे शहर के लिए जिस तरह से मेरे से सहयोग हो सका वो मैंने पूरा किया था। जैसे कि पूरे वार्ड के अंदर या अदर किसी वार्ड में जैसे सैनिटाइज करवाना, तो मैं खुद स्वयं अपने हर गली के अंदर जाके मैंने सैनिटाइज करवाया। और माननीय सांसद दिया कुमारी जी ने जो 20 दिन का राशन उपलब्ध कराया था, और वो 5 भोजनशालाएं जो हमारी 5 भोजनशाला इस कोरोना काल में चली थी, तो वहाँ से लगभग 550 से 600 पैकेट स्वयं में जाके जो दिन मजदूरी करने वाले जो लोग थे जिनके पास कुछ खाने का और ये ऐसे परेशानी थी, उनके पैसा नहीं था उनके पास, तो उन्हें मैंने सुबह शाम भोजन वितरण किया। और ये एक असली जनसेवा का वक्त था, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते सड़क, नाली निर्माण, लाइटों का काम ये तो एक होता ही है, लेकिन जो एक संकट जो आया था, उस संकट में असली जनसेवा का जो मौका था उस पर मैंने पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश की और अपने जनता के बीच में मैंने रहने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि यही समय था जब अपने जनता को सबसे ज़्यादा हम जनप्रतिनिधि और जो उनके द्वारा चुने गए थे उनकी ज़रूरत थी, और वो मैंने रहने का पूरा प्रयत्न किया था उसमें।
शहर में भावी सभापति को लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें काफ़ी नाम आ रहे हैं। उस नामों के बीच आपका भी नाम कहीं न कहीं चल रहा है, तो आप वो सभापति को लेकर के क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हमारा एक ही लक्ष्य चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना। जी। पहला बोर्ड बनता है तो उसके पश्चात ही इस चीज़ का निर्णय किया जाएगा, और निर्णय करने की जो भी चीज़ होगी वो सब हमारे संगठन के ऊपर है। और पार्टी से शुरू से हम लोगों ने, जैसा पार्टी ने हमें निर्देश दिया है वैसा हमने कार्य किया है, और भविष्य में भी पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी जिसे भी हमारा सभापति घोषित करेगी, हम उनके साथ हैं। और हमेशा पार्टी के किए हुए कार्यों और किए हुए आदेश की पालना करना ही हमारा भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर जन सेवक का आदेश करता है। ठीक है। प्रत्येक वार्ड में एक ट्रांसपेरेंसी जिसको कहें, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए एक सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया है। तो उसके तहत आपको जो भी कार्य होते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी मोहल्ले वासियों के सामने रखनी पड़ती है। क्या आप अपने जो भी कार्य होंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी रखना चाहेंगे? बिल्कुल जी, ज़रूर। जैसा भी मुझे अपने वार्डवासी या शहरवासी जब भी किसी भी समय पूछेंगे कि इसका बजट जो ये इतना पास हुआ था वो किस जगह लगा, तो मैं 100% उसको उन्हें बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपनी जनता की सेवा करना, और बिल्कुल साफ़ सुथरा काम होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का गाल मेल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जनता यदि मुझसे पूछती है तो मैं उससे 100% उसका जवाब दूंगा, उन्हें उस चीज़ का बताऊंगा मैं। जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, पर भगवान न करे ऐसा हो जाता है कि आप हार जाते हैं, उस स्थिति में भी आप जनसेवा से जुड़े रहेंगे? जी ज़रूर। जनता का जो भी अभी 28 तारीख के दिन जो मतदान है उसमें जो भी आदेश होएगा वो सिर आंखों पर होएगा। और मैं यदि जीतता हूँ तो भी भारतीय जनता पार्टी का एक जो कार्यकर्ता होता है वो अपनी जनता के लिए जुड़ा रहता है, अपने वार्डवासियों के लिए जुड़ा रहता है, तो मैं हमेशा उनके लिए जुड़ा रहूँगा। और यदि ऐसी कोई विकट स्थिति होती है, ऐसी कोई स्थिति आती है, तो भी मैं अपनी जनता को हर तरह से जो भी योजनाएं होती है, जो भी कार्य करने होते हैं, उनके लिए 100% हर समय तैयार रहूँगा। एक जो है राजनीति में आपका आने का मुख्य कारण क्या है? मेरा एक ही मुख्य कारण है कि राजसमंद की जनता की सेवा करना, और राजसमंद को एक बहुत, जिस तरह से हम बड़े बड़े शहरों को देखते हैं वैसा खूबसूरत अपना इस शहर को बनाना, मेरा यही लक्ष्य है। अच्छा, एक मुझे ये बताएं, सरकारी व्यवस्थाओं में, राजनीति में, सब जगह पे अपन भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है ये भ्रष्टाचार कभी खत्म हो सकता है? इसके लिए राजनेता की क्या भूमिका रहनी चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल भ्रष्टाचार तो खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि ये जनता के मेहनत का पैसा होता है। और जब सरकार एक सरकारी कर्मचारी को जब पूरी उनकी तनख्वाह देती है तो हम लोगों को उनके ऊपर का कोई भी पैसा नहीं देना चाहिए। मगर इसके लिए सबसे पहले जागरूक होने की ज़रूरत जनता को है, क्योंकि अधिकारी कभी आगे होकर पैसा लेने की कोशिश नहीं करता है। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 10,000 दे दो तो मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, या 20,000 दे दो, लेकिन व्यक्ति और जनता ही अपने उस कार्य को जल्दी से जल्दी कराने के लिए वो उन्हें रिश्वत देती है, और उसका हो सकता है उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि लीगल कार्य जो सही कार्य होते हैं उन्हें तो जनता अधिकारियों को करके देना ही होता है, चाहे वो 5 दिन बाद करके दे, चाहे वो 7 दिन करके दे। यदि आप गलत कार्य करवा रहे हैं और उस पर उनको पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा देना भी आपके लिए गलत, क्योंकि गलत कार्य का कोई पैसा नहीं लेगा, सही कार्य के ही जनता उनको पैसा देके कार्य करा रही है। तो मैं ये सोच रखता हूँ, और मैं मेरी आम जनता से ये निवेदन भी करता हूँ कि सही कार्य के लिए चाहे 2 दिन का वक्त लगे, मगर आप किसी को रिश्वत ना दें और भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, कृपया उन्हें रोकने का प्रयत्न करें। अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, ऐसे में काफ़ी दबाव रहता है यदि बीजेपी आती है तो इसके लिए आपकी क्या कहना है? राज्य में कांग्रेस सरकार का अभी जो कार्यकाल है उसको लेकर के आपके क्या विचार? नहीं, किसी भी तरह का दबाव भारतीय जनता पार्टी के समस्त जितने भी 45 वार्ड है उसमें किसी भी प्रत्याशी के ऊपर नहीं है, क्योंकि सभी 45 ही पार्षद कांग्रेस सरकार की जो विफलता है वो उनको बता रहे हैं। और जैसा कि आप सबको भी पूरी राजसमंद की जनता या पूरे राजस्थान की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने लाइट के बिल नहीं बढ़ाए जाएंगे, और आज वर्तमान में ये स्थिति हो गई है
कि एक आम जन व्यक्ति उनको लाइटों के बिल को भरना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तरह से तो हम कोरोना काल से गुजरे हैं, क्योंकि उसमें बड़ी विकट स्थिति थी, पैसा नहीं था, कुछ भी, आम जनता परेशान थी। और वैसे ही इन्होंने जैसे ही लाइट के बिलों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें भी काफ़ी परेशानी हो रही है। पूरा जो रसोई घर की व्यवस्था है उनको चलाने का है, वो सब पूरा शेड्यूल उनका बिगड़ चुका है। और उसके बाद राजसमंद की स्थिति तो आप सभी जानते ही हैं कि कांग्रेस किस तरह के हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा ये विचार है कि ऐसा कोई फ़र्क इस राजसमंद और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की विफलताएं आम जनता के सामने है। जिस तरह से वो अपनी सरकार गिर रही है उनकी, और वो सब केवल अपने शौक मौज मस्ती के लिए जो होटलों में अपना पैसा व्यय कर रहे हैं, वो पैसा उनका नहीं है, वो एक आम जनता के कमाए हुए टैक्सेस का पैसा है जो वो लेकर ऐशो आराम कर रही है। लाइटों में बढ़ोतरी हो चुकी है और किसी भी तरह की योजनाएं वो आम जनता के पास नहीं पहुंच रही है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उनको भी उन्होंने वहां रोक लिया है, जैसे कि खाद्य सुरक्षा के, जैसे मोदी जी ने केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है, उन्होंने जो 8 महीने के लिए खाद्य सुरक्षा फ्री किए थे, जैसे कि नवंबर तक था वो मेरी जानकारी में, मगर उन्होंने वो अगस्त और सितंबर पे ही लाकर रोक दिया था और उन्होंने उन सभी का स्टॉक कर दिया है, जिससे वो ये बताना चाह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, बल्कि ये उनकी गलत फहमी है। ये केंद्र की योजना है और केंद्र उनको जारी कर रही है, गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो। इसलिए मैं राजसमंद की सभी जनता से, आम जनता से निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त 45 ही पार्षद के दावेदार प्रत्याशी जो हैं उनको भारी मतों से जिताएं, यही आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूं। आप अपने वार्ड के जितने भी वोटर्स हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मेरे वार्ड के समस्त मतदाताओं से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे कमल के फूल पर वोट देके विजय बनावें, कि भारतीय जनता पार्टी एक निस्वार्थ जनसेवा के लिए आगे रहती है और उनके हर कार्यकर्ता उनके लिए हर समय तत्पर रहेंगे। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देख रहे थे दीपक जी शर्मा वार्ड नंबर 18 से और भाजपा उम्मीदवार हैं और ये अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। अब देखना ये होगा कि इनका पलड़ा भारी रहता है या कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता है। और इसी तरह हम फिर मिलेंगे। इसी तरह की रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।